अस्सलाम स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हमारी क्लास 10 की मैथमेटिक्स है। इसका यूनिट नंबर 19 है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। इसका एक टॉपिक हमारा रह गया था क्रैमर रूल वाला। इसको मैंने डिटेल में बताया है और इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, तो वीडियो को पूरा देखिए। अब हमारा अगला टॉपिक है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, उसमें एक चीज़ हमारी रह गई थी जो हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे थे। 19.2 हमारी एक्सरसाइज चल रही थी। इसके अंदर हमने डिटर्मिनेंट सीख लिया था, किस तरह एक्सपेंड करते हैं 3 और 3 कॉलम के अंदर। ये सारी चीज़ हमने सिखा दी थी। और इसके बाद से हमने ये वाला सवाल भी हमने कर दिया था कि M12 का मतलब क्या होता है। पहले वाली रो को ज़ाहिर करती है, दूसरी वाली कॉलम को ज़ाहिर करती है। 3 रो 3 कॉलम का होगा तो किस तरीके से हम सवाल करेंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू 0 के बराबर लेके यहाँ से हम लोग वैल्यूज़ निकालते हैं AD माइनस BC की मदद से। ठीक है, तो ये सारे सवाल जो हमने तीनों कर लिए थे। इसके बाद मैंने एक चीज़ और तुम्हें सिखाई थी कि इन्वर्स कैसे लेते हैं। इन्वर्स के अंदर हमने 2 चीज़ें की थी, एक एडजॉइंट लेना सीखा था और एक जो हमारा डिटर्मिनेंट था वो तो हमने पहले सिखा दिया था एक्सपेंड बाय R1 करके। और जो हमारा दोनों 2 कॉलम का तो एडजॉइंट आसान होता है, इन दोनों की जगहें चेंज, इन दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। लेकिन 3 और 3 कॉलम में हमने प्रॉपर तरीके से पूरा उसका सेटअप निकाला था। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, पूरा एक सेटअप करके निकाला था। और उसके अंदर हमने क्या बताया था, फिर उसको ट्रांसपोज करना पड़ता है रॉस को कॉलम में और फिर जाके हमारा एडजॉइंट निकलता है। ठीक है, तो ये तो प्रॉपर तरीका था। अब ये एक टॉपिक हमारा इसका रह गया था क्रैमर रूल वाला, इसको भी आज हम करके ख़त्म करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा, फिर इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो ये 2 ही सवाल इसके अंदर हैं और पेपर में इस साल आ रहा है ये वाला सवाल, लॉन्ग के अंदर आएगा, तो इसकी प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी तरीके से हमें करनी है। ठीक है, 3 और 3 कॉलम का एडजॉइंट का मैं इतना श्योर नहीं हूँ क्योंकि ये सवाल फर्स्ट ईयर का है, तो फर्स्ट ईयर से थोड़ा सा टच देने के लिए आप लोगों को सिखा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्रैमर रूल तो लाजमी लॉन्ग का सवाल आएगा और इंतहाई आसान सवाल है। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा सवाल मैंने उतार लिया था, तो इसको फिर हम जल्दी जल्दी करके और आगे की तरफ चले जाएंगे। ये हमारे पास सवाल है, सही है। अब सबसे पहले इसमें देखो इक्वेशंस गिवन है, लीनियर इक्वेशंस गिवन है हमारे पास। लीनियर का मतलब होता है इसकी पावर 1 होती है। बुक के अंदर एक मिस्टेक थी कि यहाँ पे 4 लिखा हुआ था तो यहाँ पे x भी आएगा। ठीक है, x नहीं था यहाँ लिखा हुआ, तो मैंने यहाँ पे सवाल में आपको x करके बना दिया। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसके अंदर हमें सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म बनानी पड़ेगी, उसके बाद हम सवाल को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन की शक्ल में दिया हुआ है तो हम सवाल इस तरीके से नहीं कर सकते जब तक हमारे मैट्रिक्स फॉर्म में ना आ जाए। मैट्रिक्स फॉर्म बनाने का तरीक़ाकार हमें पता है कि सही है, तो हम सबसे पहले मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स बनाने का तरीक़ाकार मैं तुम्हें बता चुका हूँ। मैट्रिक्स बनाने का तरीक़ाकार क्या होता है कि यहाँ पर जो भी हमारे पास एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, वेरिएबल्स के साथ नंबर दिए हुए हैं, उसको यहाँ पे उतारना है। ये जो पहला वाला है, पहली वाली लाइन है, वह XY की लाइन है, इक्वेशन 1 की लाइन है, और दूसरी वाली जो बनेगी इक्वेशन 2 की। अब यहाँ x के साथ क्या नंबर है, x के साथ है 2, y के साथ है 3, x के साथ है -4 और y के साथ है 1। जब कुछ नहीं होता तो 1 होता। ठीक है, इसको हमने एक बंद कर दिया। हमारे पास वेरिएबल कौन से चल रहे हैं, x और y वेरिएबल यहाँ पर चल रहे हैं हमारे पास। अब हमारा ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास तीसरा हमारा बन गया 14 और 28। ठीक है, 14 और 28 बन गया। सही है, तो अब हमारे पास हम चाहो तो पहले जब हम मेथड होता था उसमें हम इसको नाम दे देते थे जब हम मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स मेथड करते थे। ठीक है, लेकिन अभी इसमें हमें डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, एडजॉइन करना पड़ेगा। हमारे पास क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इसको नाम नहीं, हम इसको नाम दे देंगे। इसको नाम मैंने A का दे दिया, इसको X का नाम दे दिया और इसको Y का नाम, इसको हमने B का नाम दे दिया। ठीक है, नाम दे दिया हमने इसी को अपनी मर्जी से। अब जो हमारा एडजॉइन का असल में हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो x का जो फार्मूला हमारे पास है, x का फार्मूला बनेगा हमारे पास इसका A1 मॉड ऑफ A1 अपॉन मॉड A, और y का फार्मूला क्या बनेगा हमारा, मॉड ऑफ A2 अपॉन मॉड A। ठीक है, तो ये 2 इस तरीके से हमें फार्मूला बनेगा। और इसके अंदर सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, मॉड ऑफ A। अब मॉड ऑफ A निकालना बहुत ही आसान है, वही हमारे पास जो हम तरीके से जिस तरह निकालते हैं उसी तरीके से हमारे पास मॉड निकालना होगा। हमारे पास मॉड कैसे निकालते हैं, हमारे पास 2, 3, -4 और 1। ठीक है, इसको निकालने का तरीका वही है, तरीक़ेकार वही है, AD माइनस BC। ठीक है, अब A के नंबर क्या है, हमारे पास 2 है, B के नंबर है 1, माइनस C के नंबर 3 और D के नंबर है 4। ठीक है, तो
तो ये हो जाएगा 2 1 2 और ये हो जाएगा 4 0 12 और प्लस 12, ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो हमारा ए निकला, हमारा जो मॉड ऑफ ए निकल गया 14 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अगर इक्वल्स टू 0 आ जाता तो फिर हम लोग सवाल को वहीं पे रोक देते, ठीक है। विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, समझ में आया। अब हमें हमारी अगली बारी है, हमारे पास हमें क्या निकालना है, A1 निकालना है, ठीक है। अब A1 का मतलब क्या है, A1 का मतलब है कि ये जो चीज़ है ना, देखो तुम्हें पता है ना कि ये रॉ 1 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, तो ये कॉलम जो दिया हुआ है ना ये कॉलम 1 के पास आ जाएगा जब A1 निकालेंगे हम। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 और 28 हो जाएगा, ठीक है, 14 और 28 हो जाएगा, बाकी के नंबर हमारे ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। गॉट इट, समझ में आई बात। फिर हम वही कर देंगे, हम AD माइनस BC 14 AD और माइनस BC, ठीक है। अब 14 हो गया 14 और 28 3 जा कितने होते हैं, 8 3 जा 24 का 4 टू कैरी 3 2 जा 6 7 8 84 माइनस 14 कितना हो गया हमारे पास 0 7, यानी कि 70 आ गया हमारे पास, ठीक है, 70 निकल के आ गया, सही है। अब इसके बाद हम क्या लेंगे, A2 निकालेंगे। अब A2 निकालने के लिए हमारे पास क्या है कि ये जो चीज़ है वो कहाँ पे आ जाएगी, A2 की जगह पे आ जाएगी, ठीक है। तो A2 की जगह पे आ जाएगी, तो हमारे पास इसको हम लाइन लगाएंगे, मॉड की शक्ल में लिखेंगे, यानी कि 2 और -4, ठीक है। अब जब A2 हम करेंगे तो पहली वाली पोजीशन हमारे पास यहीं आ जाएगी, और ये जो 28 और ये है ये कहाँ पे आ जाएगा, 28 और 8 के ऊपर, ठीक है, सही है। अब AD माइनस BC कर लेंगे, AD माइनस BC, ठीक है, 14 -4, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 8 16 का 6 1 कैरी 56, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 4 16 का 6 1 कैरी 4 1 4 5 56, ठीक है। तो 56 कितना हो गया, 112 हो जाएगा, ठीक है। अब जल्दी से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स का फार्मूला क्या है हमारे पास, A1 अपॉन मॉड ऑफ A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, A1 की वैल्यू हमारी 70 है, और हमारे मॉड कितना निकला था, 14 निकला था। तो 14 1 जा 14 और 14 5 जा आई थिंक, हाँ 14 5 जा, ठीक है, सही है। और y की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दूसरी वैल्यू है हमारे 112 डिवाइड बाई 14, और 14 को डिवाइड बाई आई थिंक 8 जा होते हैं, चेक कर लो, ठीक है। इसका आंसर हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे 5 और 8, सही है, यही आंसर। 14 8 जा 112 डिवाइड बाई 14, 14 112 और 112 बस सही है, ठीक है, यही आंसर इसका, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर है, और इसका जो दूसरा वाला क्वेश्चन है खुद से कर लेना ताकि प्रैक्टिस हो जाए। देखो एक एक चीज़ मैंने यहाँ पे बता दी है, और बहुत ही आसान तरीके से किया है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे पहले अगर 0 आ जाएगा तो वहीं पे छोड़ देना सवाल को, ठीक है। उसके बाद आप A1 निकालेंगी, फिर वो जो आपकी जो तीसरी वाली रो है वो यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद हम A2 निकालेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फार्मूले में रखेंगे और आंसर को सोल्यूशन सेट में लिख के आंसर, ठीक है, समझ में आ गया।